तो दोस्तों, सबसे पहले भाई साहब से मुलाकात की और ये भाई साहब पॉइनियर ब्रांड का जो चलाते हैं सिस्टम है जी। और सबसे पहले जो डेयरी फार्मिंग का जो हब है, मेन हब है, वो फीड है। अगर हमारे पास फीड बहुत अच्छा होगा तो आने वाला सिस्टम है जो हम उसको डेवलप कर सकते हैं जी। तो भाई साहब से साइलेज का बीज है जो ये बना रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके का, पूछते हैं साइलेज कैसी अच्छी होती है, कब उसको तैयार किया जाता है और कब पशु को देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। इस चीज़ों के लिए इन चीज़ों की जानकारी हम भाई साहब से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है जी? बस बढ़िया सर। और सब कुशल मंगल। ठीक है जी। और भाई साहब, जैसे आपसे मैंने पहले बात की, आप साइलेज का बीज बहुत अच्छा तैयार कर रहे हो जी। क्या क्वालिटी है सर आपके बीज में? देखो सर, साइलेज का लिए जो हमारी दो वैरायटी आती हैं, P1844 और P1899। ठीक है जी। P1899 जो हम वो ग्रेन के पर्पज से बेचते हैं, लेकिन जो P1844 है वो हम साइलेज के लिए बेचते हैं। और वो साइलेज के लिए क्यों बेचते हैं? तो साइलेज के लिए साइलेज एक पशुओं का मतलब एक तो आहार, एक संपूर्ण आहार जिसे बोलते हैं। ठीक है जी। जिसमें ना प्रोटीन, ड्राई मैटर, इसमें सबसे जरूरी चीज़ें होती हैं ड्राई मैटर, स्टार्च, ADF और NDF। ठीक है जी। 4-5 चीज़ जो होती हैं एक साइलेज के अंदर, वो एक अच्छी क्वालिटी की, जैसे कि स्टार्च की मात्रा 35%, ड्राई मैटर 30 से 35%, और जो प्रोटीन की मात्रा है वो 9% से वध। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो गुण हैं, ये हमारा जो P1844 हाइब्रिड आता है साइलेज के लिए मक्का का, ये सारी चीज़ इसमें होती है। सर, मैंने एक चीज़, मैं वैसे फील्ड में प्रैक्टिशनर हूँ वेटनरी का, मैंने एक चीज़ नोट की है। जैसे हमारे राजस्थान में आम जो फार्मर हैं, वो तूड़ी हो गई, हरा हो गया, और दाना हो गया, ये चीज़ें, इन चीज़ों पर पशु रखते हैं जी। लेकिन जो HF ब्रीड है, मैं एक अपने जो तजुर्बा है उसके हिसाब से आपके से कहना चाहता हूँ, जैसे HF ब्रीड है उसको अगर साइलेज डालते हैं ना तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। देखो क्या है, तूड़ी सिर्फ एक पेट भरने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उससे अलग कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर आपको क्या है, कम से कम 15 से, जो HF की बात कर रहे हैं, जो 35 से 40 लीटर दूध की प्लस की गायें हैं, उन्हें कम से कम स्टार्च 35% से ज़्यादा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और जो आप प्रोटीन के लिए जो उनकी डाइट तैयार कर रहे हैं, वो 15% से ज़्यादा चाहिए। ठीक है जी। अब आप तूड़ी डालोगे तो तूड़ी में तो प्रोटीन ही नहीं है, तो 15% निखालिस आपको दाना फीड जो डालना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब साइलेज की बात करेंगे, उसमें 9% ऑलरेडी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, NDF, नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर। हाँ जी, हाँ जी। जो कि पशु खाता है तो उसमें उस जो भोजन है वो पचता कितना है। ठीक है जी। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो साइलेज है इसलिए HF के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें जो पचने वाला भाग है वो कम से कम 55% होता है हमारी मक्की में। ठीक है, ठीक है। और 45% NDF, नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर। अगर तूड़ी की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, तो 60-70% तो उसमें NDF ही होता है। ठीक है जी। तो इसलिए HF के लिए जो साइलेज जो हमारा P1844 मक्के का जो बनता है बहुत अच्छा। ठीक है जी। वैसे आपने इस चीज़ों पे रिसर्च कब से चालू की है, जैसे साइलेज पे रिसर्च? साडी कंपनी ने 2010 में सबसे पहले यहाँ से पंजाब के जगराओं से, मुल्लापुर से कुछ फार्मरों को लेकर गई थी सबसे पहले पाकिस्तान 2010 में, और वहाँ पे इनको साइलेज दिखाया था। ठीक है जी। साइलेज होता क्या है, क्योंकि गांव में जाओगे आप, अनजान आदमी को बोलोगे कि मक्का की कुट्टी काटी और उसे दाब दिया, और फिर उसको 40 दिन बाद वो तैयार होता है, पशुओं को खिलाया जाता है और वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन वो आम आदमी मानता नहीं है। नहीं मानता जी। हम भी फील्ड में रहते हैं, ये बोलते हैं तो बोलते हैं उसमें तो स्मेल आती है, स्मेल आती है और वो खराब हो जाता है। तो ये सब बातें होती हैं। लेकिन वो पहले ना हमने उनके लिए कुछ उनको सबूत दिखाया। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद में 2010 से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ, और आज बढ़ते बढ़ते देख लो कितना बड़ा इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है जी, ठीक है। और जैसे ओनली HF ब्रीड पे आपने काम किया है, जर्सी पे, जैसे जो भी दूध देने वाली नस्लें हैं, आप कोई HF नहीं है, जर्सी पे भी लगा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। और घरों में जो भैंस वगैरह होती हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको भी खिला सकते हो। शुरू में ना 2-3 दिन उनको इसका टेस्ट थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन जिस दिन उनको इसका टेस्ट लग गया फिर वो इसको खाती रहेंगी। जैसे इसकी जो मक्के की, जैसे आप, मैंने फील्ड में बातें सुनी हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि आलू का जो खेत है उसमें जो मक्के की बुवाई की जाए तो उसकी जो पैदावार है, उसकी जो टेस्ट है, वो सबसे अलग ही होता है। देखो सर, बात ये है, जो आलू का जो फील्ड होता है वो वैसे ही ताकतवर होता है। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी ना अच्छी तरह से जो जब आलू निकालते हैं तो उसमें आलू बच भी जाता है। हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ का फार्मर उसमें काफ़ी कुछ खाद वगैरह डालता है, तो अननेसेसरी कुछ बचा भी रहता है। दूसरा ये मतलब होता है मौसम से, जो ये बसंतकालीन जो मौसम है, हाँ जी, हाँ जी, मक्का की बिजाई के लिए सबसे सर्वोत्तम मौसम है। ठीक है जी, ठीक है। इस क्लाइमेट जो है इसका,
तो इसलिए उसकी पैदावार इस वजह से भी ज़्यादा आती है। ठीक है जी। लेकिन ये राजस्थान के लोग हैं ना, जो हमारे लोग हैं, उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है जी, साइलेज के बारे में ज्ञान नहीं है। मेरठ से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी नॉलेज नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ना पंजाब का, यहाँ तक कि मेन आप हरियाणा भी टच करोगे, वहाँ से भी हटना शुरू हो जाएगा। सही है। साइलेज के लिए जो सबसे ज़्यादा नॉलेज जो यहाँ के फार्मर करते हैं और जो HF रखते हैं, 70 लीटर अभी देखोगे, कल आज कंपटीशन में जो गाय जीतेगी कम से कम 75 लीटर प्लस होगी। और 75 लीटर की बात अगर आप करेंगे वहाँ जाकर, तो वो कहेंगे नहीं यार झूठ बोल। तो ये ज्ञान नहीं है साहब। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि ज्ञान होगा अगर उनको एक्सपेरिमेंट अगर अपने आंखों के सामने आएगा ना जी, आके देखेंगे। हाँ जी। ऐसे जी इतना अच्छा मेला लग रहा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी कंपनियों के वो हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे आके फार्मरों की विजिट हो, वो देखें, अपना विश्वास करें। यहाँ के जो डेयरी फार्मर हैं अच्छे उनको देखें, विश्वास करें, अंदर तक मतलब कैसे साइलेज बनता है वो खिला रहे, तभी उन्हें विश्वास होगा। सही है। देखने से ही होगा। हाँ जी। चलो अच्छा, ठीक है साहब, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए जी? आपकी कंपनी वो है कि साइलेज का पशुओं के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, एक उदाहरण चलो दे देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे एक फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है जीरा। हाँ जी। तो मेरा काम विजिट का ये फार्मरों को समझाने का। तो वहाँ पे ना एक 50 डेयरी फार्म का 50 HF है उनके पास में फॉर्म है, और वो ना हस्बैंड वाइफ है दोनों, और उनकी एज भी 50 साल के लगभग है। हाँ जी। तो साइलेज मैं ये कहना चाह रहा, वो 2 आदमियों और एक लेबर रखा है। हाँ जी। 50 पशुओं का जो रहन सहन है, मतलब उनका पूरा काम करते हैं, सिर्फ 3 आदमी मिलकर। ठीक है। दूध से चुगाई से लेकर उनका सारा कुछ वेटनरी तक का उन्हें ज्ञान है। अगर हमारे पास में साइलेज है, हाँ जी, तो इससे साथ में समय की, लेबर की, सब चीज़ की बचत होती है। बहुत बचत है जी। हरा लेके आना पड़ता है, काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, 50 पशुओं के लिए कम से कम 10 लेबर की जरूरत पड़ेगी, वहाँ 3 बंदे करते हैं। और दूसरी बात ये देखो, टाइम पे आने पे खरा खत्म हो जाए तो फिर वही बात, शुरू से साइलेज को किया जाए तो ठीक है भाई साहब। धन्यवाद बहुत बहुत।